हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने मोनेरा किंगडम का जो पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे मोनेरा किंगडम का पार्ट टू। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो कुछ ज़्यादा दिन ले सकता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताएं, ताकि मैं उसको सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो किंगडम मोनेरा का पार्ट टू, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या? टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। तो शेप के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया के टाइप्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो देखो, फर्स्ट होगा एक कॉकस, है ना। कॉकस मतलब कि स्फेरिकल शेप, मतलब कि राउंड शेप। ठीक है, राउंड शेप। अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट होता है मोनोकोकस बैक्टीरिया, है ना। मोनोकोकस जैसे इस एग्जांपल में मैंने ऐड किया है माइक्रोकोकस, डायलिस्टर, प्रिमोसिटेसिस, है ना। तो ये सिंगल सेल का होता है, एक राउंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस मतलब क्या? दो सेल्स, दो राउंड, जो दो स्फेरिकल जो है ना, वो इस टाइप से जुड़े हैं, तो इस टाइप से उसको बोलेंगे डिप्लोकोकस। एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, जैसे ये वाला देखो ना यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आता है अपना हाँ, टेट्राकोकस। तो टेट्राकोकस मतलब कि जो चार जो राउंड है ना, चार राउंड या चार स्फेयर्स दोनों, चारों साथ में अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम टेट्राकोकस। इसका एग्जांपल है माइक्रोकोकस ल्यूटियस, है ना। जैसे ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल के साथ में डायग्राम भी शो किया है, छोटा सा डायग्राम। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है उसमें क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इसका एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रिप जो से स्ट्रेप्टो नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रिप जैसा, है ना, एक लंबी स्ट्रिप जैसा जुड़ा रहता है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। फिर एक आता है सार्सिनिया। सार्सिनिया जो होता है वो होता है, एग्जाम्पल है इसका, और सार्सिना एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि क्यूब शेप का होता है। क्यूब जैसा जानते हो ना, जैसे कभी आपने देखा होगा जो कलर्ड वाला क्यूब होता है, उसको मिलाने वाला होता है ना, कलर मिलाने वाला। तो वैसा ही एक क्यूब जैसा होता है, जिसमें 8 से 16 जो बैक्टीरियल सेल है उनका ग्रुप होता है। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट आता है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, ऑरियस ये बंच शेप, जैसे अंगूर होते हैं ना, अंगूर का शेप कैसा होता है, बंच, तो वैसा ही इसमें होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस में। ठीक है, कल चलो आगे बढ़ते हैं। तो आता है नेक्स्ट शेप बेसिलस शेप। तो बेसिलस शेप जो होता है वो रोड शेप, रोड शेप मतलब कि एक रोड जैसा। रोड जानते हैं ना सभी लोग, डंडा टाइप, है ना। तो रोड शेप का होता है। इसमें कौन कौन से, तो मोनोबेसिलस। तो मोनोबेसिलस में कौन सा हो जाता है, ये मैंने यहाँ पर इसको ये नहीं किया है। ये मैं आपको जब उसमें पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ में आपको थोड़ा सा करेक्शन करके भेज दूंगा। ठीक है, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जो मोनोबैसिलस मतलब कि एक सिंगल रोड, है ना, इस टाइप से, तो ये होता है इकोलाई, है ना। और जो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया जो होता है, डिप्लोकोकस मतलब कि दो रोड, है ना। तो डिप्लोबैसिलस जिसको बोलते हैं हम, तो ये दो बैसिलस। ठीक है, डिप्लोबैसिलस। फिर आता है स्ट्रेप्टोबैसिलस। मैंने बताया स्ट्रेप्टो मतलब कि एक स्ट्रिप जैसा बना ना, एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बैसिलस एंथ्रेसिस इसका एग्जाम्पल है, और ये इस टाइप से इसका डायग्राम है। क्लियर है? समझ में आया? आया समझ में सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। विब्रियो या फिर कॉमा शेप, है ना, विब्रियो या फिर कॉमा शेप। तो कॉमा शेप जो होता है वो जानते ही है, इस टाइप से कॉमा होता है ना। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, विब्रियो कॉलेरी। चलो, फिर नेक्स्ट आता है अपना पेलिसिड बैक्टीरिया। जो पेलिसिड बैक्टीरिया है वो कैसा होगा, इस टाइप से, है ना। इस टाइप से एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, इस टाइप से, मतलब कि जुड़ा है ना, इस टाइप से एक के ऊपर एक जगह जुड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पेलिसेड बैक्टीरिया, पेलिसेड शेप। ठीक है, फिर एक आता है स्टाक्ड। स्टाक्ड जो होगा एक टाइप से बोल सकते हो डंडे जैसा ना, एक बोल सकते हो एक स्टॉक लगा हुआ है ना, तो इस टाइप से जो होता है शेप, तो उसको बोलेंगे हम स्टॉक्ड शेप। और उसका एग्जांपल है कोलोबैक्टर। ठीक है, कोलोबैक्टर बैक्टीरिया। फिर आता है नेक्स्ट बडेड। बडेड मतलब कि किसी में बैक्टीरिया में अगर बड निकल रहा है ना, जैसे कि
अम, कोई भी बैक्टीरिया है उसके ऊपर हल्का सा अगर बड निकल रहा है तो उसको हम बोलेंगे बडेट, और इसका एग्जांपल है रोडो माइक्रो बैक्टीरियम। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आता है प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक में कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है ना, कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, और वो जो होगा एग्जांपल वो होगा अपना राइजोबियम। क्लियर है? राइजोबियम। एक आता है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम जो होगा वो कौन सा होगा? एग्जांपल होगा स्पाइरिलियम, स्पाइरिलियम वोल्यूटॉन्स, और इसका ये सांप जैसा इस टाइप से लहराते हुए ना, ये होगा स्पाइरिलियम। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट स्लाइड होगी अपनी, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। क्लियर है? तो अभी तक हमने देखा एक तो ग्राम स्टेनिंग पढ़ा था, जो ग्राम स्टेनिंग के अकॉर्डिंग मतलब कि कलर्ड के अकॉर्डिंग हो गया, सेल वॉल के अकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद में हमने पढ़ा शेप के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे फ्लैजिला के अकॉर्डिंग। तो फ्लैजिला की अगर बात करते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया जिसके अंदर कोई भी फ्लैजिला मौजूद ना हो तो उसको हम बोलेंगे ए एंट्राइकस, है ना। एंट्राइकस मतलब कि जिसमें कोई भी फ्लैजिला जुड़ा हुआ नहीं है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो माइक्रोकोकस या फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो जो मान लो कि कोई बैक्टीरिया है जिसमें एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, है ना, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। एग्जाम्पल हो जाएगा उसका स्यूडोमोनास। ठीक है, फिर आता है सिफेलोट्राइकस। जो सिफेलोट्राइकस में क्या होगा, एक सिंगल फ्लैजिला एक बैक्टीरिया के दोनों साइड जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है इधर भी जुड़ा है, तो उसको हम बोलेंगे सिफेलोट्राइकस। एग्जाम्पल हो जाएगा उसका स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट लोफोट्राइकस। तो जो लोफोट्राइकस बैक्टीरिया है ना, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम, है ना, स्पाइरिलम। और उसमें क्या हो जाएगा, आसपास में एक साइड में मोर देन वन फ्लैजिला अगर मौजूद हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, लोफोट्राइकस। एक और आता है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस मतलब क्या हो जाएगा कि मोर देन वन जो फ्लैजिला होगा वो दोनों साइड बैक्टीरिया के दोनों साइड, जैसे यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, तो दोनों साइड में फ्लैजिला मोर देन वन जुड़े हुए हैं ना, तो उसको बोलेंगे हम नाइट्रोसोमोनास या फिर साल्मोनेला। क्लियर है सभी को? चलो आगे हो जाएगा पेरीट्राइकस। पेरी मतलब कि पूर्व, है ना। हालांकि पेरी याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि पेरी मतलब कि पूरा। अगर पूरी बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट हो या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे पेरीट्राइकस। क्लियर है सभी को? एग्जाम्पल है अपना ई कोलाई या फिर साल्मोनेला टाइफी। अब देखो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है यहाँ पर, ई का ना, ई से क्या हो जाएगा, इस्चेरिया कोलाई। ठीक है, इस्चेरिया कोलाई। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे हम। आता है कौन सा, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब देखो बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग भी चेंज या फिर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? दो टाइप के बैक्टीरिया, एक होंगे ऑटोट्रॉफिक, एक होंगे हेट्रोट्रॉफिक। मैंने जैसे अभी पहले ही बताया था, ऑटोट्रॉफिक मतलब कि अपना फूड खुद ही बना ले, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक कौन से बैक्टीरिया होंगे, जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो किसी और बैक्टीरिया पर डिपेंड होंगे। क्लियर? अब देखो जो किसी अपना फूड अगर खुद बना रहे हैं तो कौन से होंगे, दो टाइप से, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक होंगे और एक कीमो ऑटोट्रॉफिक। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद से फोटोसिंथेसिस करके बनाए तो उसको हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस ना करे पर उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई केमिकल प्रेजेंट है, उसकी हेल्प से अगर वो अपना फूड बना लेता है तो उसको हम बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम हेट्रोट्रॉफिक की। तो हेट्रोट्रॉफिक मतलब कि किसी और पर डिपेंड होना, है ना, किसी अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड होना। तो ऐसे बैक्टीरिया देखो किसी पे डिपेंड होगा तो वो क्या चीज होगा, या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा, है ना। मतलब जैसे अपन इंसान है, अपन खाना खाने के लिए या तो किसी लिविंग पर डिपेंड होंगे या तो किसी नॉन लिविंग पर। क्लियर?
जैसे कि लिविंग पर मतलब कि कोई प्लांट है, तो प्लांट को अगर खा रहे हैं तो है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस पे डिपेंड है अपन खाने के लिए। और अगर जैसे कोई मांस वगैरह खाता है, मीट वगैरह, तो ये मीट जो होगा वो है तो लिविंग, है ना? पर जब डेड हो जाएगा ना, डेड मैटर पर फीड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हेटरोट्रॉफिक। तो यहाँ पर दो टर्म आती है, एक आती है सेप्रोफिटिक और एक आती है पैरासिटिक। तो जो सेप्रोफिटिक कौन सा होता है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी डेड मैटर पर फीड करता है तो उसको क्या बोलेंगे? सेप्रोफिटिक। सेप्रो मतलब कि डेड, है ना? तो जो सेप्रोफिटिक मतलब क्या हो जाएगा? किसी डेड मैटर पे अगर फीड कर रहा है तो सेप्रोफिटिक, और अगर किसी लिविंग पर फीड कर रहा है तो क्या हो जाएगा? पैरासिटिक। ठीक है, चलो इसको हम आगे एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ेंगे, मतलब एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे कैसे होंगे। तो एग्जाम्पल देखो, फोटो ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो दो टाइप के होंगे। दो टाइप कौन कौन से? एक आता है फोटोलिथोट्रॉपिक, ना, फोटोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और एक होगा फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो देखो, जो फोटो ऑटोट्रॉफिक जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो कौन सा हो जाएगा? एक तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, है ना? ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, फोटो लिथो जो होता है उसमें ये H2S जो होता है, H2S से बनाता है फूड, है ना? फोटोसिंथेसिस करता है इसमें, तो ये H2S यूज करता है। तो क्या होगा इसमें, जैसे एग्जांपल के तौर पर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होगा, इसमें देखो सल्फर अगर वर्ड आ जाए तो हमेशा याद रखना कि थायो, जैसे कि आप जानते हो अगर आयरन यूज हो रहा है तो उसमें फेरस वर्ड यूज होता है। सेम कंडीशन यहाँ पर अगर सल्फर यूज होता है, अगर सल्फर अगर यूज हो रहा है तो थायोवर्ड यूज होगा ना। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है वो उसके एग्जांपल हो जाएगा थायो स्पाइरिलम या फिर क्रोमेटियम, है ना? और जो अपना ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है इसमें कौन सा हो जाएगा? थायोथ्रिक्स या फिर क्लोरोबियम। क्लियर है? नेक्स्ट है फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो जो फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन से होंगे? फैटी एसिड वाले, है ना? या उसके अंदर कौन क्या फूड होगा? फैटी एसिड या फिर एमिनो एसिड। ठीक है, फैटी एसिड या फिर एमिनो एसिड। एग्जाम्पल के तौर पर आ जाएगा रोडो स्यूडोमोनास और या फिर रोडो स्पाइरिलम। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कीमो ऑटोट्रॉफिक। मैंने बताया किसी केमिकल के थ्रू, है ना? तो कौन सा हो जाएगा? इसमें दो टाइप के होंगे, कीमो लिथोट्रॉपिक, है ना? कीमो लिथोट्रॉपिक, और एक ऑर्गेनो कीमो ऑर्गेनोट्रॉपिक। क्लियर? हाँ, तो जो कीमोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक तो आयरन बैक्टीरिया। तो आयरन बैक्टीरिया कौन सा? जो फेरोबैसिलस है, और फिर नेक्स्ट हो जाएगा लिप्टोथ्रिक्स है, तो ये, है ना? सल्फर बैक्टीरिया भी होंगे तो थायोबैसिलस हो जाएगा उसमें। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होंगे तो कौन से? नाइट्रोबैक्टर या फिर नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोसिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक। तो कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया में आएगा, एक तो मेथेनोमोनास और एक मेथेनोकोकस। क्लियर है सभी को? ये नेम आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना? चलो आगे बढ़ेंगे हम। आता है सेप्रोफिटिक। अभी मैंने बताया कि फीड ऑन डेड मेटल। अगर डेड मेटल पर फीड करता है कोई ऑर्गेनिज्म तो क्या हो जाएगा? सेप्रोफिटिक, है ना? सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। देखो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया दो टाइप से होगा। दो टाइप कौन कौन सा होगा? एक ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक होगा, है ना? एक ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक होगा, और एक होगा फैकल्टेटिव पैरासिटिक। अब देखो यहाँ पर ये कंफ्यूजन मत होना बिल्कुल भी, है ना, कि यहाँ पर आपने सर पैरासिटिक लिखा है और आप सेप्रोफिटिक का बता रहे हैं। तो इसकी कंडीशन टर्म तो लिखी है, पर आपको समझोगे तो समझ में आता है कि देखो ऑलगेन जो ऑब्लिगेंट ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक होगा वो क्या हो जाएगा? ओनली फीड ऑन डेड मैटर। ये केवल और केवल, है ना, केवल और केवल किस पे फिट करेगा? डेड मैटर पर। देखो यहाँ पर याद रखने का तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ओ है ना, तो ओ से ओनली याद रखना ना, ओ से ओनली मतलब कि केवल एक ही चीज खाएगा, या तो डेड खाएगा या तो लिविंग खाएगा। तो यहाँ पर ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक में क्या हो जाएगा कि जो डेड मैटर है उन्हीं उसी पे फिट करेगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बैसिलस वल्गेरिस या फिर क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम, है ना? और जो एक आता है फैकल्टेटिव पैरासिटिक। तो फैकल्टेटिव पैरासिटिक में इस टर्म को देखना, और आगे क्या दे रखा है इसमें कि इट कैन फीड ऑन लिविंग इन द एब्सेंस ऑफ डेड मैटर। है तो ये सेप्रोफिटिक, पर, है ना, खाता तो डेड मैटर है, पर किस कंडीशन में?
अगर एब्सेंस से डेड मैटर नहीं मिल रहा है तो वो क्या खा लेगा, लिविंग पर भी फीड करेगा। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पर है फैकल्टेटिव पैरासिटिक। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, स्यूडोमोनास एंड स्टेफिलोकोकस। स्यूडोमोनास एंड स्टेफाइलोकोकस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। पैरासिटिक, तो जो पैरासिटिक है उसमें क्या हो जाएगा कि फीड ऑन लिविंग होस्ट सेल। किसी भी लिविंग होस्ट सेल पर अगर फीड कर रहा है तो पैरासिटिक। एग्जाम्पल मतलब इसमें भी दो टाइप का हो जाएगा, एक होता है ऑब्लिगेट पैरासिटिक और एक फैकल्टेटिव। सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो किया है इसको, मेरे को थोड़ा सा जस्ट अभी एक क्या बोलेगा, सेप्रोफाइटिक। ठीक है, हाँ। तो देखो ऑब्लिगेट पैरासिटिक जो होगा वो कौन सा, ओनली फीड ऑन लिविंग होस्ट सेल। अगर ओनली जो लिविंग होस्ट सेल है उसी पे फीड करे तो क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेट पैरासिटिक, मतलब कि वो लिविंग पर ही फीड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा अपना माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, है ना। और जो ऐसा बैक्टीरिया जो क्या करेगा, लिविंग पे फिट करता है, पर लिविंग अगर नहीं मिल रहा है तो डेड को भी खा लेगा। तो उसको उसका क्या टर्म हो जाएगा, फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक। एग्जाम्पल उसका हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर है सभी को? चलो आगे नेक्स्ट स्लाइड हो जाएगी अपनी रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। अब रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया की बात करते हैं तो दो टाइप से होगा, एक एरोबिक बैक्टीरिया होगा और एक होगा एनारोबिक। तो ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा और एक करेगा एनारोबिक। ठीक है, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी दो टाइप का होता है, एक ऑब्लिगेट एरोब्स और एक फैकल्टेटिव। देखो ओ से मैंने बताया ओनली, है ना। यहीं पे कंडीशन आती है कि यहाँ पर ये बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन तो करेगा, है ना। ये केवल और केवल क्या करेगा, ऑब्लिगेट मतलब केवल और केवल करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? एग्जाम्पल हो जाएगा इसका बैसिलस सबटिलिस या फिर एजोटोबैक्टर। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, एग्जाम्पल इसका फैकल्टेटिव एनारोबिक। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन तो करता है ना। एरोबिक मतलब कि हिंदी में बोलूं तो वायुवी, है ना, और अवायुवी, है ना। तो ये क्या करता है, ये वायुवी जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन तो करेगा, है ना, पर कभी कभी ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है। क्लियर है? तो इसका एग्जांपल होगा स्यूडोमोनास या फिर एजोटोबैक्टर एसिटी। क्लियर? अब सेकंड इसका होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मतलब कि हाँ एक चीज ये भी डिफरेंस समझ लो। एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनारोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। क्लियर? तो यहाँ पर दो टाइप का हो जाएगा, ऑब्लिगेट एनारोब्स और एक फैकल्टेटिव एरोब्स ना। तो जो ऑब्लिगेट एनारोब्स जो होंगे इसका मतलब क्या होता है कि ये बैक्टीरिया केवल और केवल ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करेंगे, है ना। एनारोबिक ही रेस्पिरेशन कर पाएंगे वो। एग्जाम्पल होगा उसका क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम और एक और क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम, है ना। और जो फैकल्टेटिव एरोब्स होता है वो कौन सा होगा, वो वैसे बैक्टीरिया जो क्या करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन तो करते हैं पर कभी कभी क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ये जो फैकल्टेटिव एरोब्स जो बैक्टीरिया होते हैं इसका एक ये है कि फर्मेंटिंग बैक्टीरिया एक्सेप्ट एजोटोबैक्टर एसिटी, है ना। जो एजोटोबैक्टर एसिटी उसके अलावा जो फर्मेंटिंग बैक्टीरिया वो सारे के सारे क्या करेंगे, फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं ना, मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं पर कभी कभी एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, है ना। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया दो टाइप से होगा, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं, एक होता है बडिंग, बाइनरी फिजन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एक सिस्ट फॉर्मेशन। क्लियर है? और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो बडिंग होता है, बडिंग डिस्कवर किया था किसने, बिसेट एंड हॉल ने, है ना। और किसमें किया था, ये बीडी
बिफिडो बैक्टीरियम है ना। ये चीज याद रखना, थोड़ा सा नेम पढ़ने में थोड़ा सा लगता है ना। थोड़ा सा टफ लगता है, कभी निकलता नहीं है, पर याद रखना है हमको। बिफिडो बैक्टीरियम में बिसेट एंड हॉल ने बडिंग डिस्कवर किया था। बडिंग मतलब कैसे, देखो एक कोई बैक्टीरिया है ना, ऐसा कोई बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया किससे हल्की सी एक बड निकली और वो धीरे से जाके ब्रेक डाउन हो गई, तो ये वाला हो गया बडिंग। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि कोई भी एक सेल है वो डिवाइड होगी। एक सेल, जैसे एक सेल है, ये डिवाइड होके क्या दो डॉटर सेल बना लेगी, है ना। ये क्या है कि एक फेवरेबल कंडीशन में एक होने वाली एक जनरल प्रोसेस है ना। जनरली क्या होता है बाइनरी फिजन में, ये सेल बनी है, ये धीरे से ब्रेक हो गई, है ना। तो इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है ये एडवर्स कंडीशन में होने वाली क्या बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ना। इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम डी कैल्शियम डी पिकोलिनिक एसिड जो है ना, वो उसको रेसिस्टेंट पावर प्रोवाइड करता है ना, कि वो जो सेल है वो एडवर्स कंडीशन में एग्जिस्टेंस रख सके अपना, है ना। जैसे मान लो कि कोई एडवर्स कंडीशन आई, जैसे हाई टेम्परेचर, रेडिएशन, केमिकल या एंटीबायोटिक अप्लाई हुआ है उस पे, और बैक्टीरिया को अपने आप को बना के रखना है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और वो रेसिस्टेंस पावर कहाँ से आएगा, तो वो आएगा कैल्शियम डी पिकोलिनिक एसिड से ना। और ये जो एसिड है ये इसको रेसिस्टेंस पावर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जब ये क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए जब फेवरेबल टेम्परेचर आएगा तो वो अपने आप को रिलीज कर लेगा ना। इसको हम एक और टर्म बोलेंगे, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, पर अब इस जो सेल है वो अच्छी फेवरेबल कंडीशन में रिलीज तो होती है ना। तो इसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका बेसिलस या फिर क्लोस्ट्रिडियम। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट सिस्ट फॉर्मेशन। तो जो सिस्ट फॉर्मेशन है, इसमें क्या होगा, अभी मैंने जैसे बताया था कि उसके ऊपर जेली लाइक कवर होता है ना। और वो जब एडवर्स कंडीशन आती है तो उसमें क्या करता है, कवरिंग कर लेता है, जिसको अपन बोलते हैं कैप्सूल। पर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो उस कवर को डिसॉल्व कर लेता है और नॉर्मली रिलीज कर देता है ना। तो उसको हम बोलेंगे सिस्ट फॉर्मेशन। क्लियर है। अब आता है जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन था उसका नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन दिया था ग्रिफिथ ने ना, ग्रिफिथ ने दिया था। और कब दिया था, 1928 में दिया था ना, 1928 में। इनने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था और चेक करने के लिए कि कैसे जनरेशन आगे बढ़ती है ना, कैसे मतलब जेनेटिकल मटेरियल कौन सा होता है, ये चीज उनने चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था उनने कि एक बैक्टीरिया की, ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है जो डिसीज प्रोड्यूस करता है ना। एक वो सॉरी, ये ई कोलाई बैक्टीरिया नहीं, क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया है, इसका दो स्ट्रेन यूज किया उनने, आर सेकेंड और एस थर्ड, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो माइस होता है, माइस मतलब कि चूहा, उस चूहे में पहले आर जो सेकेंड होता है वो नॉन पैथोजेनिक होता है और एस थर्ड जो होता है वो पैथोजेनिक होता है। तो उन्होंने आर सेकेंड का जो स्ट्रेन है वो उसमें इंजेक्ट किया और देखा, एब्जॉर्ब किया कि वो चूहा नहीं मरा, है ना, लिविंग है। और फिर उनने जो एस थर्ड है, एस थर्ड को इंजेक्ट किया तो वो चूहा डेड हो गया, है ना। तो उनने सोचा कि ऐसा क्यों है कि एक स्ट्रेन से नहीं हुआ, एक स्ट्रेन से मर गया चूहा, है ना। तो उनने क्या किया कि एस थर्ड को किल किया और फिर किया इंजेक्ट, तो चूहा जिंदा रहा, मरा नहीं था। तो उनने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ऐसा किया कि जो एस थर्ड था वो डेड हिट किल्ड किया था उनने, और आर सेकेंड जो था वो लिविंग था। उसको दोनों को मिक्स करने के बाद में चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा फिर से मर गया। तो इससे ये पता कर, उनसे उनने सिर्फ यही पता कर पाए कि
कोई एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया को एक पैथोजेनिक बना दिया, कोई ऐसा केमिकल है या कोई ऐसा मटेरियल है जो उसको कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है ना? जो उसको वो जो डिसीज प्रोड्यूस करने लगे। इस टाइप से उनने बताया कि ये यहाँ पे ध्यान दो, देखो, अ जेनेटिकल मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म्ड इन अनदर बैक्टीरिया सेल, है ना? तो एक बैक्टीरियम जो है उसका जेनेटिक मटेरियल वो दूसरे में कन्वर्ट कर देता है। तो बस ये प्रूव नहीं कर पाए कि वो डीएनए है, बस उनने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया। क्लियर हो गया? जो 12th क्लास का ये होता है ना अपना, क्या बोलते हैं यार, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। कंजुगेशन, तो कंजुगेशन की अगर बात करते हैं तो ये दिया था लीडरबर्ग एंड टेटम ने, कब दिया था? तो 1948 में, है ना? ये याद रखना, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था 1928 में, और यहाँ पर लीडरबर्ग और टेटम ने दिया था 1948 में कंजुगेशन। क्लियर है? और किसमें दिया था? ई कोलाई में। अभी मैंने ये कंजुगेशन एक बार पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, पहले मतलब कि जस्ट इससे प्रीवियस क्लास में, है ना? उसमें मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया होते हैं, देखो ये दो बैक्टीरिया है ना? इनका पर्टिकुलर अपना डीएनए तो है ही ना, पर इनकी जो पीली होती है, वो पीली क्या करती है? जुड़ जाती है और एक बना लेती है कंजुगेशन ट्यूब, और जो प्लाज्मिड है वो क्या करता है? कॉपी बना के वो इधर ट्रांसफर कर देता है, तो ये मेल से फीमेल में ट्रांसफर हो जाता है। इसी को बोलते हैं कंजुगेशन। क्लियर है सभी को? चलो, इसका नेक्स्ट होता है ट्रांसडक्शन। तो अगर ट्रांसडक्शन की अगर बात करते हैं तो ये दिया था जिंडर एंड लिडरबर्ग ने। किसने दिया था? जिंडर एंड लिडरबर्ग ने। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल जेनेटिकल मटेरियल होता है ना, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है ना, तो बैक्टीरियोफेज से ट्रांसफर होता है, तो ये होता है ट्रांसडक्शन। इसके पीछे भी एक एक्सपेरिमेंट है पूरा, तो ये एक्सपेरिमेंट हम 12th क्लास का जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, अभी नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है? तो जो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है? पहले जो साइनोबैक्टीरिया है इसको सबसे पहले ऐड किया गया था किसमें? एल्गी में। किसमें? एल्गी में किया गया था। क्यों एल्गी में किया गया था? क्योंकि इसके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एल्गी जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? एल्गी जैसे। पर पर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसे ऐड किया गया वापिस से किसमें? किंगडम मोनेरा में, है ना? पहले एल कैरेक्टर तो शो करता है एल्गी जैसे, पर ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसको मोनेरा किंगडम में ट्रांसफर किया फिर से ना। इसके अंदर क्या होता है? एक थाइलेकोइड्स होते हैं। थाइलेकोइड्स होते हैं जो कि किससे फिलअप होते हैं? क्लोरोफिल ए से एंड फाइकोबिलिन से। ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है ना? क्या कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें थाइलेकोइड होता है, और थाइलेकोइड जो होता है वो किससे फिलअप होता है? क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलिन से, ठीक है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। और जो ये, हाँ, जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और कौन सा फोटोसिंथेसिस? तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है ना? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है। किसकी हेल्प से? तो एक क्लोरोफिल ए की हेल्प से, और क्या करेगा? ऑक्सीजनिक है तो नाम से पता चलता है ऑक्सीजन को रिलीज करने वाला, ठीक है? हाँ, इट कैन चेंज इट्स कलर ऑन डिफरेंट वेवलेंथ लाइट। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जो होती है उसमें ये क्या करेगा? अपने 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 कलर को चेंज कर लेता है। इसको क्रोमेटिक एडॉप्शन बोल सकते हैं ना, क्रोमेटिक अडॉप्शन बोल सकते हैं। इसी को बोलेंगे हम गॉडिकॉव्स इफेक्ट, है ना? गॉडिकॉव्स इफेक्ट किसमें होता है? ये किसमें होता है? साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी में। क्लियर है? ठीक है। अब आता है कि जो ये अपना ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें दो टाइप का फाइकोबिलिन्स होता है ना? दो टाइप का फाइकोबिलिन्स होता है। एक होता है फाइकोसाइनाइड, साइनिन, है ना? सी फाइकोसाइनिन, और एक होता है सी फाइको इरिथ्रिन। क्लियर है? दो टाइप का होता है। और इसके अंदर गैस वैक्यूअल भी होता है ना? गैस वैक्यूअल भी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो
ग्रेन्यूल के फॉर्म में होता है। और ग्रेन्यूल कौन से, दो टाइप से, कौन कौन से, एक अल्फा ग्रेन्यूल, एक होता है बीटा ग्रेन्यूल। तो जो अल्फा ग्रेन्यूल होता है वो कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखता है, या फिर उसको साइनोफाइसिन भी बोलते हैं। क्लियर है, साइनो बैक्टीरिया है इसलिए साइनोफाइसिन। और बीटा ग्रेन्यूल जो होता है वो क्या करता है, वो करता है फैट या फिर ऑयल को स्टोर। ठीक है, इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है ना, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। और जो इसके मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो उनको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, हेट्रोसिस्ट। आगे बढ़ेंगे कि सेल वॉल ऑफ हेट्रोसिस्ट जो है वो क्या होगी, इस थिक, है ना। क्या होती है, जो सेल वॉल जो होती है हेट्रोसिस्ट की वो थिक होती है, मतलब कि नॉन परमिएबल होती है ना, नॉन परमिएबल। और ये क्या करता है, एटी फोटोसिंथेसिस की हेल्प से एटीपी प्रोड्यूस करता है। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करेगा, एटीपी को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है, एटीपी प्रोड्यूस करेगा। और जो पीएस सेकेंड जो होता है इसके अंदर नॉन एक्टिव होता है। ठीक है, एक्टिव नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे तो एक चीज और है कि इट कंटेन्स अ स्पेशल जीन जिसको बोलेंगे निफ जीन, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर निफ जीन होता है जो कि यूज होता है किसके लिए, नाइट्रोजिनेस जो एंजाइम है उसके लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है निफ का, नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम। तो आता है नेक्स्ट एक्टिनोमाइसिटिस। एक्टिनोमाइसिटिस को हम रे फंजाई भी बोलते हैं। क्यों रे, हैं, रे फंजाई, रे फंजाई, ऐसा राजस्थान में बोलते हैं रे छोरा, ऐसा नहीं, रे फंजाई। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम एक्टिनोमाइसिटिस में। हाँ, द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज लाइक फंगस। ये जो बैक्टीरिया है इसका जो स्ट्रक्चर है वो फंगस जैसा होता है ना। कैसा होता है, फंगस जैसा। और इसको पहले फंगस जो फंजाई वाला किंगडम है उसी में ऐड किया गया था, पर अभी की कंडीशन में उससे क्या हुआ, मोनेरा में ऐड किया। क्यों मोनेरा में ऐड किया, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और फंजाई जो है उसके अंदर तो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस होता है इसलिए वो क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक, है ना। तो ये चीज यहाँ पे अलग करती है इसे, कि ये फंजाई नहीं बैक्टीरिया है। ठीक है, अब इसका एक और नाम क्या है, माइसीलियल बैक्टीरिया भी बोलते हैं इसे, या फिर माइकोबैक्टीरियम भी बोलते हैं। माइको मतलब कि माइको वर्ड होता है फंगस, और बैक्टीरिया मतलब कि बैक्टीरिया, तो फंगस वाला बैक्टीरिया। ठीक है, और माइसीलियल कौन सा वर्ड, माइसीलिया कौन सा होता है, जो फंगस का स्ट्रेन जो होता है उसको हम माइसीलियम बोलते हैं, हाइफी या फिर माइसीलियम। क्लियर है। हाँ, आगे बढ़ेंगे तो इसके ये इसका यूज किसमें होता है, एक्टिनोमाइसिटिस का। तो इसका यूज होता है किसमें, एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन के लिए। क्लियर है। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है, रिप्रोडक्शन होता है किससे, एक फंगस जैसे एक स्पोरेंजियोफोर बनता है, कोनिडिया बनता है, आर्थ्रोस्पोर बनता है, ओइडिया बनता है। तो इस टाइप से अगर होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम, फंगस। पर ये फंगस नहीं है, ये है बैक्टीरिया, है ना। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बताया कि स्पोरेंजियोफोर में इस टाइप से होगा, कॉनिडिया में कुछ इस टाइप से होगा, और आर्थ्रोस्पोर में इस टाइप से स्पोर्स बनेंगे। अब एक चीज और आपने कभी देखा होगा कि जब बरसात, फर्स्ट बरसात होती है ना, जैसे गर्मियां हुई, गर्मी के बाद में जब बरसात स्टार्ट होती है तो एक अलग सी खुशबू होती है। सभी ने फील की होगी, जस्ट बारिश हो रही है अलग से खुशबू फील हुई, तो वो खुशबू जो होती है वो इसी बैक्टीरिया की होती है ना। एक्टिनोमाइसिटिस जो बैक्टीरिया है इसी की खुशबू होती है, और जिससे हम ऐसा अलग से भीनी सी खुशबू, मतलब अच्छी लगती है वो खुशबू, है ना। चलो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे। ये जो कि अपना लास्ट टॉपिक है, ये है अपना माइकोप्लाज्मा। अब देखो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा जो डिस्कवर किया था नोकार्ड एंड रॉक्स ने, नोकार्ड एंड रॉक्स ने कब किया था, तो 1898 में, है ना, 1898 में। इसको बोला जाता है पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब कि प्लूरो न्यूमोनिया
लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, बस एक्सटर्नल जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, सेल मेम्ब्रेन। पर ये जो डिसीज कोज करता है बहुत खतरनाक कोज करता है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज जोकर ऑफ किंगडम मोनेरा एंड प्लांटी। जो किंगडम मोनेरा और प्लांटी किंगडम है, इन दोनों का का मिक्सचर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जोकर, है ना, जोकर ऑफ किंगडम मोनेरा एंड प्लांटी, ये याद रखना। हाँ, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कौन सा होगा, सिंगल और सर्कुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो आप। इसका लेयर जो है वो ट्राई लेयर मेम्ब्रेन होता है, और ये ट्राई लेयर मेम्ब्रेन भी कौन सा, सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर अपना डीएनए है और साथ में उसका साइटोप्लाज्म है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अब ये मैंने दोनों जो पार्ट वन और पार्ट टू दोनों के मिला के क्वेश्चन मैंने कुछ ऐड किए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसरिंग करनी है ना। क्वेश्चन वन आंसर डाला, टू आंसर, इस टाइप से सीधा आंसरिंग करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैक्टीरियल सेल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय, ना, सेक्सुअली कौन सा मेथड है जो बैक्टीरियल सेल रिप्रोडक्शन करती है ना, बर्डिंग है, कंजुगेशन, बाइनरी फिजन, या फिर ऑल, ये आपको बताना है। फिर विच इज यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए किसका यूज होता है, पीली, फिम्बरी, प्लेजिला या पैरापोडिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच शोज गोडिकोव्स इफेक्ट, गोडिकोव्स इफेक्ट कौन शो करता है, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, बीजीए या माइकोप्लाज्मा, ना आपने पढ़ा है अभी, आप बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विच इज पेरिट्राइकस बैक्टीरिया, पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कौन कौन सा है, पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कौन कौन सा है, जैसे इकोलाई है या माइकोबैक्टीरिया में सुडोमोनास है, या इसमें से कोई भी नहीं, ये आपको बताना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम स्टेनिंग डिस्कवर्ड इन द ईयर ऑफ, ग्राम स्टेनिंग कौन से ईयर में डिस्कवर हुई है ना, ये बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया फाउंड इन हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर में मिलने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से हैं, मेथेनोकोकस बैक्टीरिया है, माइक्रोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, या फिर नॉन, ठीक है। फिर माइकोप्लाज्मा डज नॉट हैव, माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता है, या सेल वॉल नहीं होता है, ये आपको बताना है। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा है, विच क्लोरोफिल फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के अंदर कौन सा ये क्लोरोफिल होता है ना, तो कौन सा, अल्फा, बीटा, ओमेगा या फिर गामा, ये कौन बताएगा, तो ये बताएंगे आप। अगर क्लास अच्छी लगी हो आपको तो, और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास आए। और कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छा मैटर आपके सामने ला सकूं, ठीक है। तो हम क्लास को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। थैंक यू।